एक चतर नार करके सिंगार, एक चतर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मरद जात, अरे हे चतर नार करके सिंगार, एक चतर नार करके सिंगार। चला जा बेदू, चला जा। मैं तुझे पाई देने की बेरामदार नहीं हूँ। ना भाई ना, कल कला को तू मर गया तो मैं किससे पैसे मांगूंगी? प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, अपनी बेवा बहन की मदद कर दे। भाई तुम भी दो ना भाई। दाल बंद कर, दाल बंद कर। अजी सुनो ना जी, वो है ने अभी छत पे आया था ने। छत का टाइम किसको दे दिया तूने? ये बड़े जलील ससुराल वाले हैं, बजाय हम पे खर्च करें हमारे खर्च करवाए पड़े हैं वो। क्या हुआ शोफ्ता, हम अंगीठी पे क्यों बैठी हैं? तुझ जैसी औलाद जन्ने से तो बेहतर था कि मैं कोई पिल्ले गोद ले लेती, कम से कम मेरे वफादार तो होते। मैया को कहवे है अंगीठी पे बैठी है, तेरी सास बैठे अंगीठी पे, तेरी बीवी जावे जहन्नुम के आखिरी दर्जे में। मैं तो खुदा की कसम तुम लोगों को दूध न बख्शूंगी। तू तो है ही सराय का कुत्ता, मुसाफिर का यार। तू जैसा मतलबी और खुदगर्ज लौंडा मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। अम्मा गिरीश पे छोड़ो ना, पैसे ढीले करो। अम्मा देखो शाम होने को आई है, खालाजान लोग आने ही वाले, और मैंने अभी तक सिर्फ बिरयानी और खड़े मसाले का गोश्त पसंदे और सिर्फ पकारे बैगन ही बनाए। हाय अल्लाह, मछली पे मसाला लगाना भी रहता है अभी। उफ, शाही टुकड़े भी बनाना मैं भूल गया। खीर और शाही टुकड़े तो ठंडे होने में भी टाइम लेंगे। खैर चलो खीर है, अब कोई एक मीठा तो नहीं रह सकता ना खालाजान के लिए में। है वदूद अहमद, इसका मतलब है कि आज रात तक खाना बुफा नहीं, घर में खाना चाहिए। मर्दूद आदमी, तूने तो ऐसा इंतजाम किया जैसे तेरी सास का वलीमा हो। ओ भाई, ये 7-8 डिशें तूने क्यों बना ली? पैसे कहाँ से आए तेरे पास? अम्मा वो सोने का छल्ला था ना मेरे पास, जो शहाना की शादी में मुझे जमीन से पड़ा हुआ मिला था, बेच डाला। वदूद अहमद, मेरी एक बात सुन लीजिए कान खोल के। अगर मेरी किसी सोने की चीज पर तूने हाथ साफ करने की कोशिश की अपने ससुराल वालों की खातिरदारी के लिए, मैं तो तेरा सिर कलम कर दूंगी। गलती कर रहे हो वदूद अहमद, ये ससुराल वालों के सामने गिर पड़ के खातिर तवाज़ु करते हुए। ससुराल वालों को तो लात मारनी चाहिए, कुत्तों से बदतर सलूक करना चाहिए, जैसे मैं करती हूँ अपने ससुराल वालों की। हाँ, ओ गंजे गाबी इंसान, तू मेरी बात सुन। तूने वो छल्ला बेच दिया जिसकी बाबत मैंने सुना था कि तूने वो शहाना के पर्स से चोरी किया। मुझे एतराज तेरी चोरी पे नहीं है वदूद अहमद, मुझे एतराज सिर्फ इस बात पर है कि तुझसे इतना न हुआ कि वो सोने का छिलके जैसा छल्ला तू बेचकर अपनी मैया के लिए डीवीडी या दलीप की सीडीओं का सेट ले आता। तुझे भी इसके बदले में माँ की दुआएं और रहमतें मिलती, और पिस्तों के पैसे काहे को मांगे है तू? तेरे पास तो रकम मौजूद होगी ना। माँ खालाजान पहली दफा आ रही थी ना, तो मैंने खालाजान के लिए काम वाली साड़ी और फर्जी, मेरा मतलब है फरजाना के लिए 3 पीस सूट लिया है। पैसे बराबर हो गए। हमें तो तूने तोहफे के नाम पर एक कील तक ना दी वदूद अहमद। भाई ये ससुराल का कुत्ता है, आजकल वैसे भी ससुराल के कुत्तों की तादाद में इजाफा हुआ चला जावे है। ए भाई, तू क्यों घूर के देखे? तुझे ना कहूं हूं? हाय रुकैया दार्जिलिंग वाला, हाउ आर यू? हाय कुकी, कैसी हो तुम? आई एम फाइन। हाय, ये खूब
नौजवान कौन है? तुम्हें बताया तो था, मेरा ड्राइवर है नज़ीर। ओहो, यानी ड्राइवर की रसाई तुम्हारे बेडरूम तक हो गई जानू। हाँ, ये बहुत काबिल एतबार है। मुझे तो इसकी आंखों में शैतानियत नाचती हुई दिखाई दे रही, मगर प्यारा है, मर्दाना वजाहत से लबरेज है, कितने अच्छे कंधे दबा रहा है। आई एम सो टायर्ड, सोच रही हूँ नदी से गर्दन का मसाज करवा लूं। तुम जाओ अपने क्वार्टर में, साहब आते ही होंगे। पेट अगर बड़ा हुआ ना होता ना तो और भी डैशिंग होता। हाय, जवानी वाला आसिफ रजा मीर लगता है ना रुकैया दार्जिलिंग वाला। यानी तुमने मुझे देखते साथ ही उसे वापस भिजवा दिया। इतनी इनसिक्योरिटी अच्छी नहीं होती दार्जिलिंग वाला। भाई मेरा तो इससे कहीं ज्यादा खूबसूरत मर्दों से मिलना जुलना रहता है। भाई देखो, साफ बात है कुक्की जानी, मेरा फ्रेंड सर्कल जो है ना पिछल पैरियों और डायनों से भरा हुआ है, इसलिए आई एम सॉरी, मैं किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकती। अच्छा, तो तुमने यही टाइम सेट किया हुआ है नजीर से कंधे दबाने का? तो भाई मेरा मियाँ भी तो इस वक्त ऑफिस में मरा हुआ होता है ना। वैसे तुम्हें पता है कुक्की जानी, मैंने जो दुबई से साड़ी खरीदी थी ना, उसका ब्लाउज सिलने के लिए टेलर को दिया हुआ था, तो अभी तो वही लेने गया हुआ है। यानी मेरी रानी ने शौहर को मुलाजिम और मुलाजिम को अच्छा तैयार हो जाओ जान, वो सलीम चरिये ने ना शिप पे ताश पार्टी रखी हुई है, बाद में डांस पार्टी भी है, तो कपल बुलवाए हुए हैं उसने। ऐसा करो तुम नजीर को ले लो साथ। नहीं कुक्की जानी, मैं नज़ीर को ऐसी पार्टीज का आदी नहीं बनाना चाहती, मैं तो सुलेमान के साथ ही चली जाऊंगी। बाय द वे, तुम किसको लेकर जा रही हो? अपने साबका शौहर को ले लूंगी रास्ते से, उनकी आखिरी बेबी भी पिछले दिनों भाग चुकी है, इसलिए वो तन्हा तन्हा है। कुक्की जानी, क्या बात है, कुछ ज्यादा ही लिबरल नहीं होती जानी तुम? यस आई एम वेरी लिबरल, मुझे अपनी बेबाकी पे फख्र है जानी। ना भाई ना, अब मैं मूली ना खाऊंगी रात में। दूध, दूध, यूहू, कहाँ हो माय फ्रेंड? देखो तुम्हारी रूह अफ़ज़ाबाजी खुद आई है सुलह का परचम लहराने के। हेलो शकूरन आंटी, क्या लाई है रूह अफ़ज़ा? भाई तेरी सास नन्नी तो ऐसा बासी सड़ा हुआ ऐसा वैसा खाना भेज देवे है, मुझे तो बैठे बिठाए बदहजमी हो जावे। जने इतनी खराब नियत क्यों है तेरी सास की? लाज की आंख जहाज से भारी होवे है, ए वरना मैं तो तेरी सास की चुटिया पकड़ के घसीट लेती। नहीं शकूरन आंटी, इस डिश में मेरी सास का कोई हाथ नहीं है, ये तो मैंने महबूब की रेसिपी से बनाया है। ये तुझे शर्म ना आवे रूह अफ़ज़ा? अपने महबूब का नाम कैसे फखरिया लेवे है तू? अच्छा बहरहाल ये रका भी दे हिया। शुक्रन, मैं शेफ महबूब की बात कर रही हूँ। अम्मा जरा देखभाल के खाना, बड़े मूजी लोग हैं ये, कहीं जायदाद के चक्कर में जहर ही ना डाल दिया। ये रूह अफ़ज़ा, ये क्या चीज बनाई है, कौन सी डिश है? क्या इसमें सरफ का पानी भी मिलाया है और साबन की बट्टी? आंटी शकूरन, शेफ महबूब भी बहुत डाइट कॉन्शियस है मेरी तरह,
इसलिए उनकी हर रेसिपी बिल्कुल परहेजी होती है। ना भैया हमसे न खाए जावे ऐसे परहेजी खाने। ये वो नुक्कड़ वाले मकान में ना मौत हुई है। ऐ जा मेरी बच्ची रूह अफ़ज़ा, अपनी खाला के लिए भगोना भर के बिरयानी लिया। तू तो वैसे ही पूरे मोहल्ले में फुदके फिरे है, हर एक से यारियां लगाई हैं तूने। Behave! आंटी शकूरन, प्लीज behave yourself। आप नहीं जानती कि रूह अफ़ज़ा का ताल्लुक कितनी रिस्पेक्टेबल फैमिली से है। रिस्पेक्टेबल फैमिली से है। पागल तो है सारे। हाँ हाँ, तेरी चाल ढाल देख के ए बखूबी अंदाजा हो जावे है। तेरी तंगपोशी देख के तो मैं जमीन में शर्म से गड़ी जाऊं। ये तू कैसी लाज बनती है कि तुझे लाज के रायतों का मुंह लग रही हो। मुझे कभी इस बेगैरत से फ्री होते देखा है तुमने? हाँ, तेरी इस बात की तो मैं कदर कायल हूँ कि बदरिका तू नीच किस्म के ओछे और घटिया लोगों से ज्यादा बात न करे। हाँ, अल्लाह बख्शे, यही आदत तेरी नानी अम्मा की थी। ये गरीबों से तो ऐसी नफरत करे थी कि जहाँ गरीब देखा वहीं मुंह फेर लिया है अम्मा? शकूरन आंटी, कहीं आप मुझे इंतहाई गरीब समझने की कोशिश तो नहीं कर रही, वो भी नाकाम? अरे अगर आप ऐसा सोच रही हैं तो सुनिए, मेरे डैडी खाइस्ता गुल बहुत बड़े स्मगलर थे। इतने बड़े कि आप दोनों इमेजिन भी नहीं कर सकती। वो तो मेरी मम्मी का टैलेंट था जो उन्होंने मेरे डैडी को फांस लिया, वरना तो उस दौर की सारी मारूफ हीरोइनें डैडी से शादी करने को मरी जा रही थी। ये रूह अफ़ज़ा, तू इस मंगलर की बेटी है, यानी वतन दुश्मन बाप की दुख्तर है। ये तभी कहूँ कि तुझे देख के मेरे अंदर की मुहिब्बे वतन औरत को जोश क्यों आवे है। तुम्हारी गैरत की तो क्या ही कहने बड़ी भी। मेरा मुंह मत खुलवाओ। अगर मेरा मुंह खुल गया, एहले महल्ला अपने कानों को हाथ लगाएंगे और कहेंगे कि किस कदर बेगैरत लोग कयाम पजीर हो गए हैं इस मोहल्ले में। जिन कदमों से तू आई है उन्हीं कदमों पे लौट जा रूह अफ़ज़ा चपड़ कंदी। जा हमारे घर से जा, चल भाग। You mean get out? गेट आउट। Go? Okay. ये बदरिका, अरे मैं न बचूंगी। माँ, ये डकारे ही रहनी चाहिए। आए अरे दरवाजा भी बंद। आए, अरे मैं तो रात में मूली न खाऊंगी अब। खजिस्तापा, कैसी लग रही है सेटिंग? वदूद प्लीज ये गमले हटा दो, इनकी वजह से ना मच्छर आते हैं। अम्मा को खुदा ना खास्ता डेंगू हो गया, कौन खिदमतें करता फिरेगा? कोई आ रहा है? मेरे ससुराल वाले खजिस्तापा। ससुराल वाले? हाँ, यकीनन उनमें कोई मर्द भी होंगे। खजिस्तापा, ससुराल वालों से मेरा मतलब है फरजाना और खाला जान। क्या जरूरत है तुम्हारी सास को हमारे घर आने की? और मेरा मूड तो वैसे ही बहुत खराब है, कहीं उसका मैं मुंह ना नोच लूं। खजिस्तापा, तुम फरजाना को देखना, तुमने इतना हसीन चेहरा खाल खाल ही देखा होगा। खजिस्तापा, अगर मैं फरजाना के सामने तुम्हारे हाथ में छुरी और सेब दूं ना, और फरजाना को खिड़की पे लेकर आऊं, तो यकीनन तुम छुरी से सेब के बजाय अपनी उंगली काट लोगी। मालूंगी, मैं बदरिका की तरह भेंगी नहीं हूँ जो अपनी उंगली काट लूं।
हाँ, मैंने एक दफा ये हरकत की थी क्रिकेट स्टेडियम में, जब मैंने इमरान खान को देखा था। मगर उस जालिम को क्या पता कितनी लड़कियां उसको देखकर मिट रही थी, बर्बाद हो रही थी। आय हाय, ये तो मौलवी तमीजुद्दीन रोड पर जो यतीम खाना है ना, बिल्कुल उसकी सेटिंग लग रही है मुझे। तुम लोगों को तनकीद करने के अलावा कुछ आता भी है? अरे खलीसा तुझे मालूम है, इसकी सास जो है ना शायद ब्यूटी पार्लर पर बैठी अपना चेहरा खिंचवा रही थी। मैं तो कहती है 2 नंबर लोग हैं ये। वदूद, तेरे पास कोई पुराना शलवार कमीज पड़ा होगा, मुझे दे देना। क्यों, तुमने पहनना है? नहीं, वो जाने आलम है ना। जाने आलम, ये कौन सी नई एंट्री है अकीला भाभी? वो शगुफ्ता का ड्राइवर है ना, बेचारा बहुत ही गरीब है। मुझसे कह रहा था कि मेरे पास 2 ही जोड़े, एक धोता हूँ और एक पहनता हूँ। सोचो अगर धोने वाला जोड़ा कहीं गायब हो जाए तो कितना संगीन मसला है ना। वैसे अकेला भाभी, सिर्फ 1-2 दिन हुए उससे आए हुए, और तुम्हारी इतनी बेतकल्लुफी हो गई कि तुमने उसके वार्डरोब के बारे में सब कुछ जान लिया। हाय नहीं वदूद, अब बेचारा बहुत ही गरीब है, मुझे तरस आ गया था। जिस मर्द पे तुम तरस खाती हो ना अकीला भाभी, समझो कि उस मर्द की खैर नहीं है। अरे हटो खजिस्ता, आप यहाँ से। अरे हट रही हूँ, क्या करूँ और सर पे बैठ जाऊँ इस पे? जल जल के मर जाओ तुम लोग। मैं नहीं चल रही, जल तू रहा है, मुझे कोई जरूरत नहीं चलने की। ससुराल वाले। खाला गई, खाला आ गई। अरे वदूद, इतनी खुशी का इजहार मत करो, कई दफा ना खुशी से हार्ट अटैक भी हो जाता है। चलो मत। अरे उनकी बाल्टी में पत्तियां रखी थी, कहाँ गई? अरे वो पत्तियां। अरे मनहूस। वालेकुम अस्सलाम। आगे आप लोग। खुश आमदीद, खुश आमदीद मेरी फर्जी, खुश आमदीद खाला। दूल्हे भाई, ये हमारी होने वाली बीवी है। कौन? ये मोटी वाली? अरे नहीं दूल्हा भाई, ये नाजुक सी, पतली सी, प्यारी सी। गोश्त का मिकदार भी कम है। हाय मेरा बच्चा, मैं सबके जाऊं, ये रिक्शे वाले को तो फारिग कर। सुबह से 5000 का नोट लेके घूम रही हूँ। ऐसा गुर्बत ज़दा इलाका है कि 5000 का छुट्टा ही नहीं इनके पास। अरे खाला जान, आप परेशान क्यों हो रही है? लाइए मुझे दीजिए पैसे, मैं अभी छुट्टा करा के लाता हूँ। रहने थे ना, बजाय 5000 का छुट्टा करवा 70 रुपए दे दो रिक्शे वाले को। 100 रुपया ले लो मेरी जान। दूल्हा भाई, हम बच्चा समझे हैं, नहीं वदुदुआ। फिर ठीक है। ये मोटी भी बहुत अच्छी है। दूल्हा भाई, खाला जान आइए ना, अंदर चलिए। फर्जी, अंदर चलो ना, अपनी सास की दुआएं लो, अपनी नंदों से मिलो, आओ ना। शांति। आए मेरी बात सुन ले, खाना अच्छा होना चाहिए। देख इस दावत के चक्कर में सुबह से भूखी हूँ मैं। हाय हाय, मेरे निशो के हाथ के खाने की तो क्या बात है। चैलेंज मत करना मेरे निशो को। We are happy family खाला जान। हाँ अच्छा मारी सा वदुदुआ। अरे दूल्हा भाई ये रे, जाके रिक्शा वाले को पैसे दे के आए। जाइए। आओ ना खाला जान, आइए। जाइए भी दूल्हा भाई। चलो ना फर्जी, फर्जी आओ ना। आदाब। आपको पान बना दूं?
हमारी अम्मा कहवे थी, टाट का लंगोटा नवाब से यारी। मेरा अपना तजर्बा ये कहवे है कि ये जो कंगले फकीर किस्म के लोग होवे हैं ना, ये जरा अच्छे और बेहतर माहौल में कुछ ज्यादा ही ओवर हो जावे हैं। मैं जो तेरे घर आई थी तो मैंने तेरी अलमारी के दराजों को खकोड़ा या मैं तेरे बेडरूम में घुसी? बहन मैं समझी नहीं, अल्लाह की कसम बिल्कुल नहीं समझी। नार करके सिंगार। बहन मैं समझी नहीं, अल्लाह की कसम बिल्कुल नहीं समझी। ये पानदान बड़ा पर्सनल मामला हो गए हर एक का। हमारी दिल्ली में किसी के पानदान में हाथ डालने को बड़ा मायूब समझा जावे था, मगर भला होवे हिजरत का। सारे कुंजड़े कसाइयों चूड़ों चमारों ने इस मुमलिकत खुदादाद की इखलाकियात ही बदल डाली। अल्लाह अम्मा खुदा के लिए अपनी बोर बातें बंद करो। तुम्हें बोलने का सलीका खाला जान से सीखना चाहिए। इतना चटपटा बोलती है कि इमली की कमी महसूस ही नहीं होती। मैं जानू तू शुक्रियाना गुफ्तगू करने वालों का कितना बड़ा मद्दाह है। अरे छोड़िए ना बहन, क्यों बात को तूल दे रही है खामखा। वदूद तुम जरा फरजाना को ले जाओ ना, जरा घर दिखाओ, इसको कंपनी दो ना, आखिर इसी घर में तो आना है इसे। ओ अल्लाह, ये कंपनी क्या हो वे कुत्तामा, ये तो बड़ी मायूब बात है। वो तो मेरी तरबियत ऐसी पक्की और मेरा लौंडा ऐसा शरीफ है। इसकी जगह अगर तेरे नजरियात का कोई लौंडा होता तो भैया वो तो बड़ा फायदा उठाता इस कंपनी से। अल्लाह अम्मा चुप भी करो। ए खाला बीले कलाम ना तू, हाँ तो घर बुला के फक्कड़ लगा रही है। या अल्लाह, या अल्लाह, ये लौंडिया तो हिजड़ा की जुबान बोले है। खड़े करा। अरे नहीं बहन, ये बहुत मजाकिया है, इसकी मजाक की आदत है। सारा दिन घर में बिल बतौड़ी चुड़ैल बन के फिरती रहती है। मेरी जिंदगी में तो जो फरजानाएं आई उन सब ने मेरी जिंदगी में जहर घोला। नन्हे की बीवी का नाम भी तो फरजाना ही था ना, जिसने मेरी आखिरी कमेटी खा ली थी। कुद्दूसी साहब ने आखिरी दिनों में महल्ले की जिस लौंडिया से माश का लड़ाया उसका नाम भी फरजाना था। अम्मा खुदा रहे बकवास बंद कर दो। आओ फर्जी तुम्हें घर दिखाऊं। एक कुत्ता माँ, छोड़ इसका हाथ। जाने किस किमाश के लोग हैं ये। और तू मादा बनमानस, तुझे कहूँ हूँ, मुझे लौंडे लौंडियों की ये शादी से पहले की बेबाकी से नफरत है। मेरा वदूद अहमद तो माशाअल्लाह से मर्द है, मगर इस सूखी सड़ी लौंडिया में कुछ तो निस्वानियत होनी चाहिए। ये तो मुझे बड़ी मादर पिदर आजाद लौंडिया दिखे है। बहन छोड़िए ना, आजकल के बच्चे हैं, बेजा रोक टोक पसंद नहीं करते। ऐसे ही मना करूंगी तो हत्थे से उखड़ जाएंगे। मैं तो बेजा रोक टोक की बिल्कुल कायल नहीं। हाँ भाई, तू तो बड़ी आजाद ख्याल, बड़ी सोशल वर्कर लैडी है। सुड्डी बहुत ही बीली है, बड़ी ही बीली। सुड्डी? ए फरजाना दवाखाना, ये अपने कबायली जंगली लैंग्वेज अपने पास रखियो, समझी? ये कोई तरीका होवे लौंडिया हिजड़ों की जुबान बोले? बीली है, सुड्डी है, सुड्डी है, बीली है। अम्मा तुम अब एक लफ्ज मत बोलना, वरना मैं तुम लोग की वो पोलपटियां खोलूंगा कि तुम मेरी खाला जान के सामने सर उठाने लायक नहीं रहोगी। माला का चोपर। इनको मैं बता दूंगा कि तुम और तुम्हारी बेटियां क्या करती हैं, और ये खाला जान को पता चल गया ना तो खाला जान फरजाना का इस घर में रिश्ता करने से दस्तबरदार हो जाएंगी। अरे हो जावे मेरे महबूब गैरत जगा दे दुर्दाना बेगम की। अम्मा मेरा ख्याल है इस बुरे माहौल में तुम और खाला जान एक साथ खाना नहीं खा सकती, इसलिए मैं खाला जान का और फरजाना खाना अलग लगाऊंगा। और वैसे भी अम्मा तुमने इस दावत में एक पाई तो खर्च की नहीं है, तुम्हें तो बचा हुआ खाना ही मिलना चाहिए। आइए खाला जान।
है बढ़ जाएगा। हाँ ये तो है। देख सुट्टी का शौहर तो देख। हाय हाय, इसमें तो मुझे टच है। हाँ है, मगर ये बुढ़िया जो है ना, ये बहुत बड़ी पंगेबाज है। इससे उल्टी सीधी तरह काम भी नहीं आएगी, मुझे लगता है। पता नहीं क्या करना पड़ेगा। आए, मजा आ गया। खाला जान और फर्जी को खाने के बाद चाय की तलब हो रही होगी, सो मैं बड़े मजे की चाय बना के लाया हूँ। बच्चा मेरा लाल। लीजिए खाला जान आपकी चाय। बड़े अफसोस की बात है ये, तुझ में इतनी तमीज और तहजीब तो होनी चाहिए थी कि तेरी बहनें भूखी बैठी थी, मगर तूने अपनी ये भिखारन सास और इस चुईया को सारा खाना खिला दिया और बहनों को पूछा ही नहीं। अरे ये गंजी औरत तो बड़ी राजदारी से हमेशा छुपते छुपाते हुए काम करती है। इसको तो किसी जासूसी फिल्म की वैम्प होना चाहिए था। खाला जान ये है मेरी बहनें जो मुझसे बड़ी हैं। बकवास बनकर गंजी औरत। मैंने खुद जाकर बावर्ची खाने में देखा है, इंतहाई मर्दाना खुराक है तेरी सास की। 3 मर्दों के बराबर इसने खाना डकाना है। हमने तो इतने खुशगवार माहौल में खाना खाया कि हमें पता ही नहीं चला कि हम कितना खाना खा गए। क्यों खाला जान, क्यों फर्जी? ये शगुफ्ता मेरी बहन, जरा गौर से देख इसको। वो जो यारवाई का प्रोग्राम है ना, सरेआम, उसमें जिस घर में छापा पड़ा था ना, उसमें एक आंटी थी, रोजी आंटी। ये वो तो नहीं है कहीं? अरे नहीं, वो रोजीना और रोजी मेरी चचा साथ बहन है। हमारी शक्लें जरूर मिलती हैं, लेकिन मैं वो नहीं हूँ। फरजाना को देखो कितनी हसीन है। ये तो इतनी दुबली है, एकदम मरियल बकरी की तरह। वो जो सर्दियों में अकड़ के मर नहीं जाती, वो। हमारे फिगर के आगे तो बिल्कुल ही फारिग है। वदूद, ये हथियां तुम्हारी बहनें हैं? मुझे तो तेरी सास भी मर्दों को फंसाने वाली लगती है। शगुफ्ता तुम्हारी जबान में कीड़े पड़ेंगे। अरे कुछ शर्म गैरत है तुम्हें? सारी दुनिया इसे 2 नंबर कहती है, और ये नमूना, इसे तुम हुस्न की देवी कह रहे थे। तेरे पैरों तले कुचली जाएगी कमबख्त, पोलियो ज़दा। तुम लोग तो दूसरों में ऐसे ऐब निकालते हो जैसे तुम लोग खुद बड़ी हसीने आलम हो। खैर हम सारी बहनें ना अपनी अपनी जगह पुरकशिश है। तौबा है वदूद, तुम तो फिर भी कदरे गनीमत हो। तुम्हारी बहनें तो बहुत ही भयानक और वहशतनाक लग रही हैं। यही तो फर्जी सब लोग कहते हैं कि कुद्दूसी साहब के खानदान में सबसे हसीन मैं ही हूँ। खाना लेकर आ। खाना तो खाला जान के साथ जाएगा। जीता रहे मेरे लाल, मैं तेरे सबके जाऊं। और देखना खाला जान, कल दोपहर में आके गरम गरम फुलके डाल दूंगा, फिर देखिएगा बासी सालन कितना अच्छा लगता है फुलकों के साथ। देख रही हूँ कैसे गिरी हुई है ये गंजी औरत। हाँ ये तो इतनी गिरी हुई है कि जब ये बहुत गिर जाती है तो बिल्कुल गटर में ही गिर जाती है। वदूद, उससे मिलवाओ ना मुझे, तुम्हारा दोस्त रोज़ा खुसरा है। रोज़ा खुसरा? रोज़ा खुसरा? रोज़ा खुसरा? कैसी बेगैरत लगती है गंजी औरत हंसते हुए। खाला जान आप यहाँ बैठे, मैं इस फरजाना को अपनी रूह-अफ़ज़ा खुसरा से मिलवा के लाता हूँ। चलो आओ फरजाना। दोनों सहेलियां बाग की सैर को जा रही हैं। आंटी आप भी निकले, चले चल निकल, चल तो मेहमान निकल यहाँ से, चल चल मेहमान आ गई बड़ी। हाय अल्लाह जी, पार्टी बड़ी ग्रांड थी। फ्लीट क्लब वालियों के डांस ने तो दिल ही हिला दिए थे। सही कह रही हो कुकी जान, बहुत मजा आया। और सबसे ज्यादा मुझे जो पसंद आई बात की वो ये थी कि पार्टी के इख्तिताम पे जो बड़े बड़े तोहफतन पैकेट उन्होंने डब्बे बनाए थे मेन पूरी गुटके के, क्या फैयाजी से सलीम चरिये ने बांटे हैं। वाह वाह वाह। He is a real gentleman. Yes, you are right, absolutely right. हाँ, या औरतों की तो इतनी इज्जत करता है वो आदमी, इतनी इज्जत करता है। देखा नहीं कैसे सिगरेटें जला जला के सबको पेश कर रहा था। अरे जानी, 2 दफा तो उसने खुद मुझे सिगरेट जला के दी थी। हाय, इतनी
इतना बड़ा आदमी और इतना डाउन टू टाउन। मैं तो मर मिटी सलीम चरिए पे। ओए होए, ओए होए। जान, जरा अपने ड्राइवर से ड्राफ्ट तो करवा दो ना मुझे। सॉरी कुकी, मैं इतनी लेट नाइट तुम जैसी औरत को अपने ड्राइवर के साथ तन्हा नहीं भेज सकती। रुकैया जानी, माँ सदके, ऐसा तो ना करो यार। कितनी पुरानी फ्रेंडशिप है, कुछ तो ट्रस्ट डेवलप तुम्हें करना चाहिए। देखो कुकी, तुम तो लाहौर से आती हो ना बिल्कुल कंगली होकर, पर्स में 2 रुपए नहीं होते, और हम जैसी हाई क्लास के साथ मूव करने का शौक है तुम्हें। वैसे बड़ी जलील हो रही है तू रुकैया दार्जिलिंग वाला। अच्छा भाई, अब मुझे तो नींद आ रही है, मैं चलती हूँ, और सुबह मुझे ब्रेकफास्ट पे भी जाना है। आई थिंक मैं इसी मेकअप में चली जाऊंगी। ओके, गुड नाइट। फिटते मुंह, बांदर के मुंह वाली। हाय हैंडसम। बोले बासी कड़ी। खासा जाहिल है, बल्कि खासा ही जाहिल, बट आई नेवर माइंड। आई लाइक जाहिल रफ एंड टफ माइंड। आंटी, अबे दिमाग खराब मत करो। मेरी मालकिन है ना, वो जब भी मुझे किसी से बात करता देखती है बस उसका दिमाग खराब हो जाता है। ऐसी की तैसी कर देती है मेरी। अपना नंबर तो दे मोटी, घूर मत। प्यार से कह रही हूँ। एक शर्ट तो दूंगा, पहले बैलेंस डलवाई मेरे फोन में 200 रुपये का। नंबर तो दे। लिख। शाबाश। 0 वाह घी। बाजी, हाय अल्लाह बाजी, बड़ी चीसी लग रही है तू, एकदम टूलनी। लेकिन एक बात तो है तो तू सुड्डी। हाय अल्लाह, जरा चामनी के नीचे तो देख कैसी लाइनें पड़ी हैं। बाजी, अगर जरा सी भी तप्पड़दासी है ना तो लाइपो करवा ले। वैसे भी आजकल तो सारी तप्पड़दासी मूर्तें लाइपो करवा रही हैं, और हाँ, अदाकारें भी। Oh my God! Oh my God! ये कैसी लैंग्वेजेस हैं जो रूह अफ़ज़ा जैसी इंटेलिजेंट लड़की ने आज तक नहीं सुनी। तौबा, पक्की का चेला है तू। मैं तो तुझे घुसते ही पहचान गई थी। बड़ी नेहारू बन रही है। हाँ, जलसों में फिरका करने वाली 2 नंबर मूरत। Please, Adot, I can't understand. मुझे बताओ ये औरत क्या कह रही है। रूह अफ़ज़ा बाजी, पागल तो नहीं हो गई? इतनी धान पानसी नाजुक सी लड़की को तुम औरत कह रही हो? ओह, तो ये फरजाना है। मैं समझी कि तुम्हारी तायाजाद बहन शाइस्ता है, जिसने सारे लोगों के सामने एक खानदानी तकरीब में तुम्हें खुसरे का खिताब दिया था। रूह अफ़ज़ा बाजी, माफ करना, खुसरा तो ये तुम्हें समझ रही है। हाय बदू, कसम खा के मूरत नहीं है। बकवास बंद करो। जितना नीच और जाहिल मैं तुझे समझ रही थी, उससे कहीं ज्यादा नीच और जहालत का मजमुआ है ये। माफ करना हुदूद, मुझे तो तेरी इस लालू खेती फरजाना ने जरा भी इंस्पायर नहीं किया। ऐसी फटी फटी आंखें हैं जैसे कहीं बम फटा देख लिया हो। अरे रूह अफ़ज़ा बाजी, मुझ पर तो पूरी दुनिया रश कर रही है। हाँ हाँ, सब इस बात को सोच रहे होंगे कि अगर फरजाना जैसी चमक छल्लू इस महल्ले में आ गई तो सब लोगों के लिए तफरीहात के सिलसिले शुरू हो जाएंगे। इस गंजे में तो वैसे ही कोई टप्पड़ नहीं है। खुला मैदान और खुले दरवाजे मिलेंगे इस महल्ले के बदतमाश नौजवानों को। जाहिर है रूह अफ़ज़ा जैसी रिस्पेक्टेबल फैमिली की लड़कियां इस किस्म की ऑफर पे नौजवानों को एक लात तस्वीर किया करती हैं। अल्लाह बदू, चलो यहाँ से, मुझे तो मतली सी हो रही है इस खुसरे का मेकअप देख के। Behave! You are so do medium.
बात करने की तमीज है तुझे? रहने दो रफ्सा बाजी, अभी कम सिन है, मासूम है, तुम्हारी उम्र तक पहुंचेगी ना तो समझ जाएगी। बदूल, तुम जैसी औरतों पर ये मर्दाना चोचले अच्छे नहीं लगते। क्यों, जलन हो रही है तुम्हें कि फरजाना की जगह तुम क्यों नहीं हो? खुदा के लिए चुप हो जाओ, मुझे वामिट हो रही है, मुझे वामिट। अल्लाह ना करे कि मैं तुझ जैसे जनाने गंजे के साथ रोमांटिक होने का सोचूं भी। ए रू अफ़ज़ा, तरन्नुम के जलसे में चलेगी? चीसा डांस कराऊंगी तेरा और इलायची खाला का। ये कौन लोग हैं बदूल? किस प्लानेट से आए हैं ये लोग? ये तो अजीब झुरझुरी सी आ रही है इस फटी फटी आंखों वाली औरत को देखकर। ये औरत का कौन सा रूप है जिसमें निस्वानियत नहीं, हया नहीं, वकार नहीं। तुम औरत नहीं हो सकती, तुम औरत नहीं हो सकती। अगर औरत होती तो कभी इस जनाना गंजे से शादी करने पर तैयार ना होती। खामा के अंतरे मत दिखा। तू अगर निहारू है ना तो तुझ पे लानत है। तू निहारू के बजाय खुसरा लगती है। What do you mean by खुसरा? चलो चलो, ये नफसियाती औरत है, जो हाथ में आएगा मार देगी। चलो रुअफ़ज़ा खुसरा। I hate these people. I hate you, Wadud. I will kill you. I give you badua right now. ना अनार का जूस पी के तो सब कुछ हजम हो जाता है अलीमुद्दीन। मुझे भी बहुत भूख लग रही है। हम बनकाब लावे अपने गुड़िया के लिए। बन कबाब? हालत देखिए मेरी, माशाल्लाह से मैं उम्मीद से हूँ। इस हाल में बन कबाब खाऊंगी मैं? जावेद की निहारी ला के दो मुझे, और उसमें बोंग और नल्ली भी डलवाना। और सुनो, वापसी में मीठा भी लेकर आना। बड़ा दिल हो रहा है मीठा खाने का। खट्टा खाने का जीना चाहे हमारी रानी को। खट्टा मीठे के बाद खाने का दिल करेगा मेरा। तो मैं एहतियातन गोलगप्पे भी ले आना, खाने वाले। हम जावे? जा। अच्छा जा। अलीमुद्दीन, सुबह नन्नी को देखा मैंने, नई साड़ी पहनी हुई थी। कहाँ से आई? अपनी माँ की कसम खा के बताओ अलीमुद्दीन, तुमने तो नहीं दी? नहीं, हम ना दिया उसको। हाय हाय, अगर तुमने नहीं दी तो इस उम्र में नन्नी को कौन नई नई साड़ियाँ ला के दे रहा है? ऐसा ना कहो, हम जाने हैं नन्ही किरदार को, बहुत नेक है। ओहो, बड़ी मोहब्बतें जाग रही हैं। रात को आंख खुली थी मेरी, तुम वहां बिस्तर पर नहीं थे, पहली बीवी के पास गए थे ना। क्या बरगला रही थी तुम्हें वो? शर्म नहीं आती तुम्हें? औरत जरा सा पुचकार दे, तुम दम हिलाते हो उसके पीछे चले जाते हो। जामे? हाँ, जाके मरो। लग रहे ट्रक के नीचे आके मरो। तुमने कुछ कहा? ओ बुढ़े जन्म के बेरे, जाके अपने कान का इलाज करवाओ। और सुनो, कहीं तुम्हारे गले में बाहें तो नहीं डाली हुई थी तुम्हारी फुफोन ज़्यादा बीवी ने? ऐसा तो मत कहो। जाओ दफा, जाके लेकर आओ खाना। भूख से दम निकल रहा है मेरा। खामा खा से रही।
चतर नार करके सिंगार। हमरी अम्मा के साथ छिछोरा हरकत करने का कोशिश भी किए, हम तुमरी नटी चीप देवेंगे। हाँ, यक चतर नार करके सिंगार, यक चतर नार करके सिंगार। मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मरद जात, अरे हे चतर नार करके सिंगार, एक चतर नार करके सिंगार।